नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। 3 टाइप होते हैं इसके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये 2 प्लास्टिड को स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये इजीली विजिबल हो जाएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे विदाउट स्टेनिंग। डजंट नीड स्टेनिंग। ये कलरलेस है, सिर्फ इसको स्टेनिंग की जरूरत पड़ेगी। इट इज कलरलेस सो नीड स्टेनिंग। ओके, अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले देखें तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा, इसकी बात करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मिलता है मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। ओके, दूसरा ये मिलेगा गार्ड सेल में। गार्ड सेल में इसका फंक्शन ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराना। स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है, हम बात कर रहे हैं इसमें बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में भी मिलेगा। ये बंडल शीथ सेल कहाँ मिलती हैं, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ सराउंडेड होती हैं, जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ ये सराउंड करके रखती हैं उनको। ओके, तो इसमें भी हो गया। लास्ट एंड फाइनल ये कुछ एपिडर्मल सेल होती हैं स्टेम और लीव्स के अंदर। स्टेम और बोले तो अपन उसके अंदर रूट्स के अंदर, उसके अंदर मिलेगा ये, तो सम एपिडर्मल सेल ऑल्सो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है इसके पिगमेंट्स। 2 पिगमेंट होंगे इसके अंदर, क्लोरोफिल, कार्टिनॉइड्स। दोनों काम करते हैं ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए। ये क्या करता है, प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी। ओके, ये हो गया। हाई लाइट इंटेंसिटी कैसे, हाई लाइट इंटेंसिटी से क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करेगा फोटो ऑक्सीडाइज होने से। ओके, अब आप बात करते हैं इसकी शेप एंड साइज की। तो शेप इसकी काफ़ी होती हैं, ओवल, लेंस, स्पेरिकल और रिबन लाइक भी होती है। साइज़ की बात करें तो लेंथ देखें, सबसे पहले लेंथ इसकी वेरी करेगी 5 से 10 और विड्थ 2 से 4। ओके, नेक्स्ट नंबर की बात करें तो एक एल्गा होती है क्लैमाइडोमोनास। इसके अंदर ही एक ही मिलती है। दूसरी होती है मेसोफिल सेल ऑफ एंजियोस्पर्म। उसके अंदर 20 से 40 मिलेगी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में कि
तो मेंशन कर लेते हैं, आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल। ओके, नेक्स्ट इसमें बात करें तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फ्लूइड फिलिंग, जो फ्लूइड फिल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रोमा फ्लूइड को बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा इसमें 70S राइबोसोम, RNA, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA। ओके, तो ये भी सेमी ऑटोनोमस नेचर का होगा लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये किसको बोलते हैं? थैलेकॉइड को। थैलेकॉइड स्ट्रक्चर यूनिट होती है क्लोरोप्लास्ट की। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो थैलेकॉइड के पाइल्स को, थैलेकॉइड का एक पाइल्स बनता है उसको ग्रेनम बोलते हैं। ओके, और मैं आपको डायग्राम बना कर दिखा देता हूँ क्लोरोप्लास्ट का, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये डबल मेम्ब्रेन हो गई, ये थैलेकॉइड है, कई सारे थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक पाइल्स की तरह अरेंज होते हैं। ये दूसरा हो गया। ठीक है, स्ट्रोमा। तो इस सिंगल वाले को बोलेंगे ग्रेनम, जो कि एक सिंगुलर वर्ड है, इसी का प्लूरल ग्रेनम। ठीक है, और इसमें ये सिंगल जो है, इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखा दूंगा। ये एक थैलेकॉइड है, तो इस थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। इस अंदर वाले साइड को बोलते हैं ल्यूमन। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जिनको कॉन्ट्रासोम बोलते हैं, और ये फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट की। ओके, अब ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जिनसे प्रोटीन्स और कार्ब्स बनते हैं। ओके, ये बात कर ली हमने थ्योरी की और क्लोरोप्लास्ट। अब कुछ क्लोरोप्लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट वगैरह को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। तो इसके चारों ही आंसर सही है, लेकिन थर्ड आंसर इसलिए सही गया है क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है इसकी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आए, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन। तो ये मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ बताया था। ये बता रखा है मैंने आपको, इस क्वेश्चन का आंसर ये है मीजोफिल सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट ऑफ लीव्स, बता रखे है ना। तो आंसर इसलिए गया थर्ड। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग सेल फ्रेगमेंटेशन फॉलोइंग फ्रैक्शंस वर ऑब्टेन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस कैन बी कॉल्ड अलाइव। थर्ड वाला इसलिए सही गया है क्योंकि ये एंशिएंट बैक्टीरिया से इनका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और ये सेमी ऑटोनोमस हैं, भले ही पूरी तरह फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग भले ही ना हो, लेकिन कुछ हद तक इनको लिविंग इसलिए बोल दिया गया क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस नेचर के होते हैं, यानी कुछ हद तक खुद से सर्वाइव कर सकते हैं, खुद से प्रोटीन बना सकते हैं, इसलिए इनको हम लाइफ की कैटेगरी में डाल देते हैं। बाकी जो तीनों हैं, बाकी जो दो हैं राइबोसोम्स एंड ER,
ये इंडिपेंडेंट अपने आप का एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनकेपेबल हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर थर्ड गया है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, पैरेलल लेयरिंग ऑफ मेम्ब्रेन इन क्लोरोप्लास्ट इज सुटेबल फॉर। देखिए जब इंटेंसिटी कम होती है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को लीव्स के पैरेलली अरेंज कर लेता है टू गेन मैक्सिमम लाइट, ओके। एंड जब इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, जब ये अपने आप को परपेंडिकुलरली अरेंज कर लेता है लीव्स के, ताकि उस इंटेंसिटी से इससे कोई दिक्कत न हो, फोटो ऑक्सीडेशन को रोका जा सके, ओके। इसलिए इसका फर्स्ट आंसर गया है मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन को गेन करने के लिए इसको पैरेलली अरेंज होना पड़ता है क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन। तो क्लोरोफिल पिगमेंट मैंने आपको बताया था कि थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्वांटासोम होते हैं और क्वांटासोम को ही क्लोरोफिल बोलते हैं, ओके। तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल क्या है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किए, ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट एंड अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की, और जो रेस्ट बचा हुआ है उसकी भी हम बात कर लेंगे। थैंक यू।